हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में फिर मैं आपके लिए नेक्स्ट क्लास में जो लास्ट क्लास में जो मैंने कराया था उसके बाद जो इम्पोर्टेंट सम्स बचे थे वो आज के क्लास में मैं करा रहा हूँ आपको। और इसमें जो दो तरह के सम्स हैं, जो एरोप्लेन पर बेस्ड सम्स होती है वो क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो मैं वही क्वेश्चंस आज की क्लास में आपको कराने वाला हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने बोर्ड पे आपका लिख रखा है, फ्रॉम एन एरोप्लेन 1000 मीटर हाई। एरोप्लेन की हाइट अभी ज़मीन से 1000 मीटर की हाइट पे है वो। अ मैन ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ टू शिप्स टू बी 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। दो शिप हैं जिसका एंगल ऑफ डेप्रेशन उसने ऑब्जर्व किया है। इफ़ द शिप्स आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर के अपोजिट साइड्स हैं, एक राइट में है और एक लेफ्ट में है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, तो दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। अब इसका हम फिगर ड्रॉ करते हैं। देखिए, एरोप्लेन 1000 मीटर की हाइट पे है, तो ये हमने एरोप्लेन की हाइट ले लिया 1000 मीटर। ऑब्जर्वर यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, एक शिप लेफ्ट में है और एक राइट में है, इस तरह से है। और दोनों का जो एंगल ऑफ डेप्रेशन है ये 1000 मीटर की हाइट है इसकी। और दोनों का जो एंगल ऑफ डेप्रेशन है, एक का 60 डिग्री, एक 45 डिग्री। जो 60 डिग्री है वो पास में है, जो 45 डिग्री है वो दूर में है। आपको दोनों शिप का, एक शिप यहाँ पे है, एक शिप यहाँ पे है, नेमिंग कर देते हैं पहले आपको, A B C D। एक शिप D पे है, एक शिप C पे है, दोनों शिप के बीच की आपको डिस्टेंस निकालनी है। इस फिगर में आपको CD निकालनी है। तो सिंपल है, क्वेश्चन को देखने से पता लग रहा है कि अगर हम इस ट्रायंगल से हम BC फाइंड कर लें और इस ट्रायंगल से हम DB फाइंड कर लें, फिर दोनों को ऐड कर दें तो DC आपको मिल जाएगा। सिंपल काम करना है इसमें। लेकिन यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन आपको शो करना पड़ेगा। यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले आप शो करिए 45 डिग्री, और एंगल ऑफ डिप्रेशन इधर भी शो करना है आपको 60 डिग्री। ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन में जो कहा गया है, जो आपने लेट किया है वो लिखना है। देखिए, लेट AB इज द हाइट ऑफ aeroplane which is 1000 meter from the ground। ठीक है। one ship is at C and other is at D। एक शिप C पे है और एक D पे है। दैट मेक्स एंगल्स ऑफ 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ठीक है। जो C पे है वो 45 डिग्री का एंगल बना रही है और जो D पे है वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ये क्वेश्चन में गिवन है। अब आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल, पहले हम ABD में जाते हैं, ABD, और यहाँ पे आपके पास P गिवन है और B निकालना है। P और B का रिलेशनशिप होता है tan थीटा में, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू P अपॉन B AB अपॉन BD। tan 60 √3 हो गया, AB है 1000 अपॉन BD। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो BD इक्वल टू हो जाएगा 1000 अपॉन √3। ये क्या क्वेश्चन फर्स्ट। इसी तरह से हम दूसरे ट्रायंगल में, यानी कि ABC में जाएंगे और वहाँ से हम साइड्स BC फाइंड कर लेंगे। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC tan 45 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन BC। tan 45 1 हो गया, AB आपका 1000 गिवन है अपॉन BC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC की वैल्यू आ गई 1000। इक्वेशन सेकेंड।
अब इसको ऐड करना है, ये सी डी इक्वल टू डी बी प्लस बी सी। डी बी आपका है 1000 अपॉन √3 और बी सी आपका है 1000। अब यहाँ से 1000 को अगर आप कॉमन करते हो तो क्या बचता है 1 अपॉन √3 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, रेशनलाइज करेंगे, फिर डेसिमल में ले आएंगे। 1000 इंटू इसका आप एलसीएम ले लो, √3, 1 प्लस √3 आ जाएगा। अब 1000 इंटू 1 प्लस √3 अपॉन √3 मल्टीप्लाई, इसको रेशनलाइज कर लो √3 अपॉन √3 से, ये आ जाएगा 1000 और √3 से दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो √3 हो जाएगी, √3 मल्टीप्लाई √3 हो जाएगी। ये मीन्स √3 मल्टीप्लाई 1 √3 और √3 मल्टीप्लाई √3 3 अपॉन हो जाएगा √3 इंटू √3 3, ये आ गया। अब इसके बाद हम यहाँ से डेसिमल यूज़ करेंगे। 1000 √3 की वैल्यू 1.732 प्लस 3 अपॉन बाई 3। अब इसे सॉल्व कर रहे हैं। 1000 इंटू, जब 1.732 और 3 को हम प्लस करेंगे तो 3 + 1 हो जाएगा 4.732 अपॉन में हो जाएगा यहाँ 3। अब 1000 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो 4732 आ जाएगी अपॉन में 3। अब इसे हम डिवाइड कर लेते हैं, कैंसिल हो सकता है पूरा पूरा? नहीं हो सकता, तो डिवाइड करिए। 15 3 जा 45, 2 23, 3 7 जा 21, 2 22, 3 7 जा 21, 0.1 हो जाएगा 10, यानी 3 3 चलता रहेगा। ये इस तरह से जो दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस है ना, वो आ गया 1577.33 मीटर। अब यहाँ लिख दीजिए डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इक्वल टू 1577.33 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो एनसीईआरटी में जो मैंने कराया था उसमें दोनों पॉइंट सेम साइड होते थे। एनसीईआरटी के सब समय दोनों पॉइंट सेम साइड था और इसमें दोनों साइड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको इस तरह से करेंगे। ठीक है, अब एक और सवाल देखो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ये भी आपका जेट प्लेन वाला है। क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे। द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन from a point P on the ground from a point P on the ground, point P on the ground, it's 60 degree. After a flight of 15 seconds,
द एंगल ऑफ एलिवेशन changes to 30 degree if the jet plane is flying at a constant height of 1500 root 3 meter, 1500 root 3 meter, find the speed of the jet plane. ये क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन क्लियर कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ग्राउंड पे ये जेट प्लेन है, इसके जो ग्राउंड है इस पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री का, ये एंगल है 60 डिग्री का। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। अब 15 सेकेंड के बाद इसकी जो एंगल है वो 30 डिग्री हो रही है, यानी कम हो रही है एंगल कम हो रही है। इसका मतलब है कि डिस्टेंस इसका ज़्यादा बढ़ रहा है। दैट मीन्स जो प्लेन है वो इधर जा रही है। सपोज 15 सेकेंड में वो यहाँ पे पहुँच जाता है और अब इसी पॉइंट से इसकी जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक आने में प्लेन को टाइम कितना लगा है 15 सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक आने में उसको टाइम लगा है 15 सेकेंड का, ठीक है। इफ़ द जेट प्लेन इज़ फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट कांस्टेंट है इसकी, यानी कि जो हाइट पहले थी वही हाइट अब भी है 1500 रूट 3 मीटर, और पहले भी इसकी हाइट 1500 रूट 3 मीटर ही थी, दोनों हाइट सेम है। फाइंड द स्पीड ऑफ जेट प्लेन, तो प्लेन की हमें स्पीड निकालनी है ABCD। अब देखिए स्पीड निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि पहले प्लेन कितनी डिस्टेंस कवर करी ये निकालना है। प्लेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया CD यानी AB। अगर हम AB निकाल लें तो ये मालूम हो जाएगा कि प्लेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, वो डिस्टेंस आ जाएगी और हमारे पास टाइम गिवन है, फिर डिस्टेंस और टाइम गिवन है तो स्पीड आ जाएगी, ठीक है। अब हमें मेनली AB निकालना है। पहले AB निकालने के लिए सोचना है, तो पहले आप फिगर के बारे में लिख दो। फिगर में क्या क्या हमने शो किया है, तो लेट हो गया AD एंड BC is the constant height of jet plane which is 1500 रूट 3 मीटर, ठीक है। कांस्टेंट हाइट है। फ्रॉम D it makes an angle of 60 degree at P, and from C it makes an angle of 30 degree at P, ठीक है। C से 30 एंगल बना रही है और D से 60 का बना रही है। टाइम टेकन
टू रीच फ्रॉम D to C इज़ 15 सेकेंड। D से C तक पहुँचने जो टाइम लगा है वो है 15 सेकेंड। ये सारी चीज़ हमें गिवन है। अब हम जैसे पहले सवाल कर रहे थे, इसके पहले क्लासेस में मैंने आपको बताया थी बैलून वाला एक सम था। उस बैलून वाले सम में भी हमें यही निकालना था कि बैलून ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो पहले हम उसी तरह से आपको ए बी निकालना है जिससे कि इसका डिस्टेंस मालूम हो जाए। तो आइए पहले चलते हैं इन ट्रायंगल PAD ट्रायंगल में आइए। आप यहाँ पे tan 60 डिग्री का यूज़ करेंगे। tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा P/B मीन्स DA अपॉन AP। ठीक है। अब tan 60 की वैल्यू होती है √3 और DA आपके पास 1500 √3 गिवन है। AP आपको फाइंड करना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3 AP इक्वल टू 1500 √3, तो √3 कैंसिल हो गई। AP की वैल्यू आ गई 1500। इक्वेशन आ गई आपका फर्स्ट। इक्वेशन नहीं तो वैल्यू ही आ गई, वैल्यू हो गई AP का 1500 मीटर। अब हम चलते हैं इन ट्रायंगल PBC। इन ट्रायंगल PBC ट्रायंगल में जो हमारा एंगल है वो है 30 डिग्री का और हाइट हमारा यहाँ भी 1500 √3 होगा, तो हमें PB निकल जाएगा यहाँ से। PBC में आइए tan 30 डिग्री इक्वल टू P/B यानी BC/PB। tan 30 होगी 1/√3 इक्वल टू BC 1500 √3 अपॉन PB। अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगी PB इक्वल टू 1500 √3 मल्टीप्लाई √3 यानी हो गया 4500। ये PB मालूम हो गया आपको। अब PB हमारे पास आ चुका है और PA भी हमने फाइंड कर लिया है। दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगी AB। लिखिए यहाँ पे AB इक्वल टू PB माइनस PA। अब PB 4500 है और PA 1500 है, तो ये आ गया 3000 मीटर। AB यानी कि डिस्टेंस निकल गया कि एरोप्लेन ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो कवर किया है 3000 मीटर, क्योंकि जो AB होगा वही आपका CD होगा, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। चलिए ये आपका डिस्टेंस आ गया और टाइम ऑलरेडी आपका गिवन है 15 सेकेंड। अब आपको निकालना है स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 3000, टाइम हो गया 15। सॉल्व करिए इसको, 15 2 जा 30, 200, तो इसका आंसर आ गया 200 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर हो गया। अब अगर इसका आंसर, वैसे तो इसमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ है कि हमें स्पीड किस में निकालनी है, किलोमीटर पर आवर में निकालना है या मीटर पर सेकंड में निकालना है, तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो हमारा जो मेजरमेंट गिवन था मीटर और सेकंड में, तो हमने मीटर पर सेकंड में निकाल दिया। लेकिन अगर आपको इसको किलोमीटर में चेंज करना हो तो इजीली कर सकते हैं कि जो आपका मीटर है उसको किलोमीटर में चेंज कर दीजिए 1000 से डिवाइड करके, और जो सेकंड है उसको आवर में चेंज कर दीजिए 3600 से डिवाइड करके, और फिर स्पीड निकाल दीजिए डिस्टेंस अपॉन टाइम करके, आपका किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। तो अगर किलोमीटर पर आवर में हो तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे सिर्फ स्पीड निकालने के लिए कहा गया है, ओनली स्पीड कहा गया है, तो हम मीटर पर सेकेंड में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सब सवाल जो मैंने आज की क्लास में कराए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस लगभग देते ही रहते हैं, हर 1-2 साल में ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। तो इन क्वेश्चंस का आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में इनको शेयर भी करना है, लाइक करना है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको पूरा वीडियो मिलता रहे, पूरे चैप्टर्स की में आपको हेल्प मिलती रही है। थैंक यू।